हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम रेस्पिरेटरी मेडिसिन का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सार्कोइडोसिस। तो ये हमारे पास एक रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है। तो इसको पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। इट इज़ अ क्रोनिक मल्टी सिस्टम डिजीज ऑफ अननोन इटियोलॉजी कैरेक्टराइज्ड बाय नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमास। सार्कोइडोसिस क्या है? ये हमारे पास एक क्रोनिक डिजीज है और ये मल्टी सिस्टम डिजीज है, मतलब कि बहुत सारे सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर रही होती है एक साथ, ना कि सिर्फ लंग्स को, बाकी सिस्टम्स को भी इन्वॉल्व करती है। और इसकी इटियोलॉजी हमें पता नहीं है, अननोन इटियोलॉजी है। और इसमें हमारे पास नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमास बनते हैं। नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमास क्या होते हैं और कैजिएटिंग ग्रेनुलोमास क्या होते हैं? कैजिएटिंग ग्रेनुलोमास में जो है ना, सेंटर में नेक्रोसिस होती है और नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमास में सेंटर में नेक्रोसिस नहीं होती। ग्रेनुलोमा का स्ट्रक्चर क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल कोर होता है, उसके बाद हमारे पास एपिथेलियोइड सेल्स होते हैं जो कि हमारे पास मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस होते हैं, और इसके बाद हमारे पास मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स होते हैं जो कि हमारे पास मैक्रोफेजेस मिलकर बनाते हैं। और इसके बाद हमारे पास लिम्फोसाइट्स की लेयर होती है और उसके बाद हमारे पास जो है ना वो फाइब्रोब्लास्ट आते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? ग्रेनुलोमा बन जाता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं हमारे पास सार्कोइडोसिस के? इट अफेक्ट्स फीमेल्स मोर देन मेल्स। ये हमारे पास ज़्यादा फीमेल्स को अफेक्ट करती है एज कम्पेयर टू मेल्स। It typically occurs in African American population. ये हमारे पास टिपिकली अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन में होती है। इट प्रेजेंट्स बिटवीन 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज। ये हमारे पास 20 से 40 साल की उम्र में प्रेजेंट करती है डिजीज। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स इसमें हमें क्या मिलते हैं? फीवर, मलेज, फटीग एंड वेट लॉस मिलता है। दिस कैन बी एब्सेंट इन मैनी पेशेंट्स। ये सिम्टम हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स में एब्सेंट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सब में ये सिम्टम्स हों। अब हमारे पास मल्टी सिस्टम की इसमें इन्वॉल्वमेंट थी ना, तो वन बाय वन हम सारे सिस्टम्स में पढ़ेंगे कि क्या क्या इस डिजीज की वजह से उनमें प्रॉब्लम आती है। लंग्स में क्या होता है? मोस्ट कॉमन साइट 90% मोस्ट कॉमन साइट है लंग्स सार्कोइडोसिस की। इसमें क्या होता है? ड्राई कफ, डिस्निया ऑन एक्सर्शन। ड्राई कफ होती है पेशेंट को, मतलब स्पूटम नहीं होता है उसकी कफ में, और डिस्निया होता है जब वो कोई काम करता है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ओकेजनल फाइन रेल्स ऑन एग्जामिनेशन विदाउट वीजिंग। और ओकेजनल फाइन रेल्स मिलते हैं हमें जब हम एग्जामिनेशन करते हैं और वीजिंग नहीं होती पेशेंट को। बायलैटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी मिलती है, BHL। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका BCQ है, याद रखिएगा आप। इसी से हम इसका सिनेरियो पहचानते हैं, मतलब कि उसमें लिखा होता है बायलैटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी। स्किन में क्या होता है? स्किन इज द मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी प्रेजेंटेशन। जो लंग्स के अलावा जो प्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे आती हैं इस डिजीज़ में? स्किन में आती हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी प्रेजेंटेशंस। क्या होता है स्किन में? एरिथमा नोडोजम होता है, नेजल क्यूटेनियस सार्कोइड मतलब ल्यूपस पर्नियो। तो ये दो चीज़ें स्किन में होती हैं। CNS में क्या होता है? फेशियल नर्व की पैल्सी होती है, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन हो सकती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। CVS में क्या हो सकता है? कार्डियक एरिथमिया, हार्ट ब्लॉक, सडन डेथ भी हो सकती है। हेपाटोबिलियरी सिस्टम में क्या होता है? ग्रेनुलोमेटस लिवर डिजीज हो सकती है। स्प्लीनोमेगैली हो सकती है। किडनीज में क्या हो सकता है? नेफ्रोकैल्सिनोसिस हो सकती है। रीनल स्टोन्स हो सकते हैं। आईज में एंटीरियर यूवियाइटिस हो सकती है, पोस्टीरियर यूवियाइटिस भी हो सकती है, लेकिन एंटीरियर यूवियाइटिस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर यूवियाइटिस। सीका सिंड्रोम हो सकता है। ग्लैंड्स में क्या हो सकता है? लैक्रिमल ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो सकती है, पैरोटिड ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो सकती है। तो ये हमने सारे सिम्टम्स पढ़ लिए हैं डिफरेंट सिस्टम्स के। अब हमारे पास क्या है? क्लिनिकल पर्ल। साइकोइडोसिस में क्या होता है? एरिथमा नोडोजम। एरिथमा नोडोजम क्या होता है? दीज आर पेनफुल पर्पलिश नोड्यूल्स यूजुअली अकरिंग ओवर द शिन्स। तो ये हमारे पास क्या है? पेनफुल पर्पलिश नोड्यूल्स बनते हैं, यूजुअली शिन्स पे बनते हैं। दे रिग्रेस स्पॉन्टेनियसली लीविंग अ ब्रूज्ड अपीयरेंस। ये खुद ही खत्म हो जाते हैं और वहाँ पे एक ब्रूज्ड अपीयरेंस रह जाती है, मतलब जहाँ पे ये होते हैं ना वहाँ पे ब्लूइश कलर की अपीयरेंस रह जाती है, ब्रूज्ड अपीयरेंस। लॉफ्ग्रेन सिंड्रोम क्या है? एसोसिएशन ऑफ एरिथमा नोडोजम प्लस आर्थराइटिस प्लस हाइलर एडिनोपैथी। इसमें क्या होता है कि हमारे पास तीन चीजें होती हैं, एरिथमा नोडोजम के साथ आर्थराइटिस होता है और हाइलर एडिनोपैथी होती है, जो इसको हम लॉफ्ग्रेन सिंड्रोम बोलते हैं। इट कैरीज गुड प्रोग्नोसिस, इसकी गुड प्रोग्नोसिस होती है। हीरफोर्डेट सिंड्रोम, एसोसिएशन ऑफ फीवर प्लस फेशियल नर्व पाल्सी प्लस पैरोटिड ग्लैंड एनलार्जमेंट प्लस यूवियाइटिस। इसमें क्या होता है? हमारे पास फीवर भी होता है, फेशियल नर्व पाल्सी भी होती है, पैरोटिड एनलार्जमेंट भी होती है और यूवियाइटिस भी होता है। तो इसको हम बोलते हैं हीरफोर्डेट सिंड्रोम। डायग्नोसिस हम सार्कोइडोसिस की किस तरह करते हैं? सीरम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस लेवल्स करवाते हैं। तो इसमें हम एस लेवल्स क्यों चेक करवाते हैं? क्योंकि हमारे पास जो ग्रेनुलोमास होते हैं ना, उसमें जो मैक्रोफेजेस होते हैं और एपिथेलियोइड सेल्स होते हैं, ये हमारे पास क्या करते हैं कि एस को प्रोड्यूस करते हैं। तो
इसलिए हम इसमें ये चेक करते हैं। इट इज़ एलिवेटेड इन 50 to 60% ऑफ केसेज आर नॉन स्पेसिफिक मार्कर ऑफ डिजीज एक्टिविटी। ये हमारे पास 50 to 60% केसेज में एलिवेटेड होता है और ये हमारे पास एक नॉन स्पेसिफिक मार्कर है डिजीज की एक्टिविटी का, मतलब इतना ज़्यादा ये स्पेसिफिक नहीं है इस डिजीज़ के लिए। इट कैन असिस्ट इन मॉनिटरिंग ऑफ डिजीज एक्टिविटी। ये हमें डिजीज की एक्टिविटी को मॉनिटर करने में भी असिस्ट कर सकता है। इसके अलावा हाइपरकैल्सीमिया होता है, लैब फाइंडिंग्स में हमें नजर आता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी बाय एल्वुलर मैक्रोफेजेस, क्योंकि जो हमारे पास एल्वुलाई के मैक्रोफेजेस होते हैं ना, वो विटामिन डी को बनाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास हाइपरकैल्सीमिया होता है। हाइपरकैल्सीयूरिया भी होता है और इंक्रीज ईएसआर क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रही है, तो इसलिए ईएसआर इंक्रीज होता है। इंक्रीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स इंक्रीज होते हैं। लिम्फोपीनिया मिलता है हमें, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है इसमें। इसके अलावा पीएफटीज में हमें रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न मिलता है, मतलब कि जो हमारे पास रेशो होता है ना FEV1 डिवाइडेड बाय FVC, ये हमारे पास इंक्रीज होता है 80 से। डीरेंज लिवर फंक्शन टेस्ट मिलते हैं हमें LFT, तो ये हमारा लिवर को इन्वॉल्व कर रहा था, तो उसमें हमें LFTs डीरेंज मिलेंगे। इसके अलावा हम क्या करते हैं, ब्रोंको अल्वुलर लवाज BAL करते हैं, इसमें हमें क्या मिलता है, इंक्रीज लिम्फोसाइट्स इन एक्टिव डिजीज। लिम्फोसाइट्स हमें इंक्रीज मिलते हैं जब डिजीज एक्टिव होती है। इंक्रीज CD4 CD8 रेशो, CD4 और CD8 रेशो भी हमें इंक्रीज मिलता है। और बायोप्सी भी हम करते हैं। इट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सी, लिम्फ नोड बायोप्सी, ये हमारे पास मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है। हम ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सी करते हैं और लिम्फ नोड बायोप्सी करते हैं। इट शोज नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमास, तो हमें बायोप्सी से नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमास का पता चलता है। चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी मिलती है, ये हमारे पास क्या हॉलमार्क है डिजीज का। चेस्ट एक्सरे इज यूज फॉर स्टेजिंग ऑफ द डिजीज, चेस्ट एक्सरे से हम स्टेजिंग करते हैं डिजीज की। तो ये हमारे पास क्या है, चेस्ट एक्सरे चेंजेस हैं सार्कोइडोसिस में, तो इससे हम स्टेजिंग करते हैं। टोटल 4 स्टेजेस होते हैं हमारे पास। स्टेज 1 में क्या होता है, बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी मिलती है, तो जो हमारे पास लंग्स के हाइलम है ना, वहाँ पे हमें क्या मिलता है, लिम्फेडिनोपैथी मिलती है, लिम्फ नोड्स की एनलार्जमेंट मिलती है। दोनों लंग्स की हाइलम है ना, वहाँ पे मिलेगी, बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है। स्टेज 2 में हमें क्या मिलता है, बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी प्लस पेरेन्काइमल इन्फिल्ट्रेट्स। BHL के साथ साथ हमें क्या है, लंग के पेरेन्काइमा में भी इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे। स्टेज 3 में क्या है कि पेरेन्काइमल इन्फिल्ट्रेट्स विदाउट BHL, इसमें हमें क्या मिलेगा कि ये BHL नहीं मिलेगी, बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी नहीं मिलेगी, सिर्फ पेरेन्काइमल इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे। स्टेज 4 में हमें पल्मोनरी फाइब्रोसिस मिलेगी, मतलब कि लंग में बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस हो जाएगी स्टेज 4 में। अब हमारे पास क्या है, मैनेजमेंट में हमारे पास क्या ट्रीटमेंट, अक्यूट डिजीज, बेड रेस्ट एंड एनसेट्स। जब अक्यूट डिजीज है ना, उसमें हम क्या करते हैं कि बेड रेस्ट करवाते हैं पेशेंट को और एनसेट्स देते हैं, उसको पेन वगैरह होता है ना, इसलिए हम देते हैं ताकि उसका पेन रिलीफ हो। इंडिकेशंस फॉर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, प्रेडनिसोलोन 20 to 40 mg पर डे। तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कब दे सकते हैं, उसकी इंडिकेशंस क्या है, प्रेडनिसोलोन देते हैं हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में 20 to 40 mg पर डे देते हैं। तो क्या इंडिकेशन है, पेरेन्काइमल लंग डिजीज हो, अगर पेशेंट को यूवेइटिस हो या हाइपरकैल्सीमिया हो या न्यूरोलॉजिक इन्वॉल्वमेंट हो या रीनल इम्पेयरमेंट हो या फिर कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हो, तो हम ये देते हैं। पुअर प्रोग्नोसिस कब होती है इसमें, अगर एज हमारे पास मोर देन 40 ईयर्स हो, एफ्रो कैरिबियन एथनिसिटी हो, परसिस्टेंट सिम्टम्स हो मोर देन 6 मंथ्स, मतलब जो सिम्टम्स है ना वो मोर देन 6 मंथ से हैं, तब पुअर प्रोग्नोसिस हो सकती है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन 3 ऑर्गन, अगर 3 ऑर्गन से ज़्यादा ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाए ना इस डिजीज में, तो पुअर प्रोग्नोसिस है। अगर किसी को ल्यूपस पढ़नी हो जाए ना, तो भी पुअर प्रोग्नोसिस है। अगर किसी के चेस्ट एक्सरे में स्टेज 3 और 4 हमें नजर आ जाए ना, तो भी पुअर प्रोग्नोसिस है। तो ये हमारे पास मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।